हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं एक बार फिर आ गया। और आज जो मैं लेकर आया हूँ वो एनवस्थी का सल्यूशन है। मैं एनवस्थी का सल्यूशन लेकर आ रहा हूँ जो बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा। उसमें 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। एनवस्थी का पहले लेवल 1 स्टार्ट करेंगे, फिर लेवल 2, लेवल 3, ऐसे करके चारों लेवल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और लेवल को सॉल्व करते हैं, लेवल 1 को। तो लेवल 1 में अगर हम बात करें तो लेवल 1 में क्या देखने को मिल रहा है हमें। देखने को मिल रहा है अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज वन विच। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं कहूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहा है तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो आप रिवर्सिबल रिएक्शन को समझने के लिए हम एक यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं। देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो पहले तो ये क्या होता है, जब आगे जाता है तो ये फॉरवर्ड होता है, फिर ये क्या होता है, ये रिवर्स आता है तो ये क्या होता है, बैकवर्ड होता है। तो जहाँ पे इस तरह का कंडीशन दिखे कि रिएक्शन आगे भी जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, यानी ये इक्विलिब्रियम अटेंड करता है कहीं ना कहीं। तो आप सिंपल इसमें ऑप्शन ढूंढो कि कहाँ है ऐसा जो रिएक्शन फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी है। तो देखा जाए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि दिया है प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करता है, बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। आप देख लो, यहाँ पे मैंने लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन। यह है P4 गैस में है, जो जा रहा है 2P2 में, वो भी गैस में है। और कितना केसी दिया है, तो केसी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। केसी इक्वल टू दे दिया है 1.4 दे दिया है। ठीक है। और टेम्परेचर कितना है, आप देख रहे हो टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं टेम्परेचर को भी 400 डिग्री सेल्सियस में लिख ले रहा हूँ, कोई बात नहीं है। आप इसे चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कितने में कन्वर्ट कर सकते हो आप, 673 कैलोरी में। ठीक। आगे कह रहा है सपोज दैट 3 मोल यानी 3 मोल्स ऑफ P4 गैस एंड 2 मोल्स ऑफ P2 गैस आर मिक्सड इन 2 लीटर कंटेनर। कह रहा है सपोज कर लीजिए, जो P4 है उसके 3 मोल्स और P2 जो है उनके 2 मोल्स को लेकर 2 लीटर के कंटेनर पे मिक्स किया जाता है। तो उसमें भी क्या है, जो टेम्परेचर है कांस्टेंट है, 400 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्शन क्वोशेंट। तो रिएक्शन क्वोशेंट की वैल्यू की बात कर रहा है, तो आप बताइए। सबसे पहले हम बात करते हैं मोल की। यहाँ पे देखिए NP4 का जो मोल दिया है वो 3 दे दिया है। अगर मैं बात करूं NP2 का मोल दे दिया है 2 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको करना क्या है, आपको कंसंट्रेशन निकाल लेना है। क्यों, क्योंकि जब केसी लिखते हो तो केसी का, सॉरी क्यूसी यानी रिएक्शन क्वेश्चन लिखते हो तो कैसे लिखोगे रिएक्शन के लिए, तो आप देखो यहाँ पे लिया गया है P2 और ये हो जाएगा उसके पावर में आ जाएगा। अब आप देखेंगे, अब देखेंगे जो P4 है वो यहाँ आ जाएगा। अब बताओ ये स्क्वायर ब्रैकेट दिखाता किसको है, ये दिखाता है कंसंट्रेशन को दिखाता है। आप ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको दिखाता है, कंसंट्रेशन को दिखाता है। तो इन दोनों के कंसंट्रेशन को निकाल लो। वॉल्यूम कितना दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है 2 लीटर। तो मैं कंसंट्रेशन निकाल रहा हूँ पहले यहाँ पे P2 का। तो P2 का कंसंट्रेशन निकालने के लिए P2 का कितना मोल दिया है, 2 मोल। अब देखो कितना वॉल्यूम दिया है, 2 लीटर। तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा ये P4 वाला कंसंट्रेशन। ये P4 वाला कंसंट्रेशन देख लिया जाए तो ये कितना दिया है, 3 मोल दिया है। कितने लीटर में है, 2 लीटर में। तो ये आ जाएगा 3/2। तो आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यू को रख दो। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप P2 की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 1। 1 का स्क्वायर होगा तो वही आ जाएगा। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, चलिए मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, इसका स्क्वायर लगा दे रहा हूँ। नीचे क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इन पे कोई पावर नहीं है, एक ही पावर है, देखिए इस पे बस एक ही है। अब देखो इनको अगर सॉल्व करेंगे तो क्यूसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। तो आपको जहाँ ऑप्शन में दिखे 2/3, आप तुरंत क्या करेंगे, वहाँ पे आंसर लगा लेंगे।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आप इसे एक बार पॉज करके समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इन केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन अपोजिंग रिएक्शन केसेस। कह रहा है कि इन केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन, आप बताओ कि केमिकल रिएक्शन कब एस्टेब्लिश्ड होता है, आप बता सकते हो? तो आपको ये पता होना चाहिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे रेट की जगह पे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे रेट की जगह पे वेलोसिटी दे दिया है, वेलोसिटी दे दिया, तो कोई बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से, करा अपोजिंग रिएक्शन केसेस, नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, ये भी देखो, ये आप इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हम बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, दोनों डायरेक्शन के फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिंग रिएक्शन। अपोजिंग मतलब बैकवर्ड की बात कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा है, यानी आगे जाने की बात कर रहा है। दोनों की रेट जो होती है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ अपोजिंग रिएक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये चीजें याद रखिएगा कि उसमें क्या होता है, रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए वेलोसिटी दे दिया है रेट की जगह पे। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज के, ठीक है, के दे दिया, एंड द रिएक्शन क्वेश्चन इज क्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर, द रेशियो ऑफ के अपान क्यू इज 0.33। दिस मीन्स दैट, आपको दे दिया है यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया है, एक वैल्यू दे दिया है, और वो वैल्यू कितना दिया है, 0.33। क्या आप बता सकते हो ये वैल्यू कब आया होगा, आप क्या बता सकते हो ये वैल्यू कब आया होगा, जब Q आपका बड़ा होगा। सपोज कर लीजिए, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों से क्या सीखने को मिलता है, इन दोनों से क्या समझने को मिलता है, अगर मान लीजिए कि K हमारा 1 है और Q हमारा क्या है, Q हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। तो आप इसको देखो, आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.33 आएगा। मैं एक सिर्फ समझाने का तरीका बता रहा हूँ कि देखो बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो के है ना, जो के है ऊपर जो के दिख रहा है वो स्मॉलर है, के इज स्मॉलर देन क्यू, के इज स्मॉलर देन क्यू। और क्यू की बात करें तो एक नॉर्मल रिएक्शन लेकर देखो, एक नॉर्मल रिएक्शन लेकर देखो। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ए है और ये किस में जा रहा है, बी में जा रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो क्यू लिख के समय आपको पता होना चाहिए, क्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, आप लिखोगे बी अपान ए। अब बताओ, ए की वैल्यू और जितनी छोटी होगी, ए की वैल्यू जितनी छोटी होगी, ए जितना छोटा होगा, ए जितना छोटा होगा, क्यू उतना बड़ा होगा। तो ऑलमोस्ट हमारा ए जितना छोटा होगा वो सब कहाँ जा रहा होगा, प्रोडक्ट में जा रहा होगा, प्रोडक्ट में जा रहा होगा। तो शुरू में देख रहे हो ना, ए सीधे बी में जा रहा है, बी में जा रहा है। तो बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इससे क्या होगा, जब इसकी धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये रिएक्शन कहाँ आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। रिएक्शन कहाँ आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी प्रोडक्ट किस में शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट में शिफ्ट होगा। आप जानते हो ना कि इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है, इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है, एक बार समझो यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने ए लिया और ये बी बनाना शुरू कर रहा है, तो धीरे धीरे बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बी का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ चुका, तो बी उसको क्या करेगा, फिर से रिवर्स कर देगा। वही हाल यहाँ पे हो रहा है, जैसे ही ए की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, बी की बढ़ती जा रही है। जब बी अपना भरपूर बढ़ा लिया तो ये क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। और रिवर्स करने का मतलब क्या हो रहा है कि आपका रिएक्टेंट मिलने लगेगा, रिएक्शन जो होगा ना वो रिएक्टेंट की तरफ मूव करने लगेगा। तो अगर ऑप्शन चेक किया जाए तो ऑप्शन में देखा जाए, करा द रिएक्शन मिक्सचर विल इक्विलिब्रेट टू फॉर्म मोर रिएक्टेंट स्पेसीज। देखो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा,
क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मोर रिएक्टेंट स्पेसीज हमारा फॉर्म हो रहा है। आगे क्या कर रहा है वो भी देख ले, हमारा एक तो सही है। द रिएक्शन मिक्सर विल इक्विलिब्रेट दे रहा है फ्रॉम मोर प्रोडक्ट। ना ना, ये प्रोडक्ट अब नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन चुका है, ये मूव करेगा रिएक्टेंट की तरफ। आगे क्या कर रहा है, द इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विल बी 3। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। और ये क्या कर रहा है, ये भी कर रहा है, द इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ रिएक्शन टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विल, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा, करेक्ट। बहुत अच्छे से मैंने इसको बताया है, एक बार आप इसे फिर से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 5 वाला है, देखिए 5th वाला है। 5th वाला देखिए क्या कर रहा है, कंसिडर द रिएक्शन 2SO2 गैस रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म 2SO3 गैस फॉर विच Kc इक्वल टू दे दिया है 278 पर मोलर, एंड आगे दे दिया है क्या, 0.001 मोल ऑफ ईच ऑफ द रिएजेंट। जितने रिएजेंट हैं जैसे SO2 O2 एंड जो प्रोडक्ट बन रहा है SO3, वो भी हमारा क्या है, 0.001 मोल आर मिक्सड इन 1 लीटर फ्लास्क। इसको 1 लीटर के फ्लास्क में मिक्स किया जा रहा है। आगे क्या कर रहा है, डिटरमाइन द रिएक्शन परसेंट ऑफ द सिस्टम एंड स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन ऑफ सिस्टम। आपको बताना है स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन ऑफ सिस्टम, यानी स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन किस साइड में है, किधर हमारा शिफ्ट हो रहा है रिएक्शन। तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा क्या, पहले तो आपको पता है ना केसी और क्यूसेंट, जब ये दोनों बराबर हैं तो आप जान लो कि ये दोनों बराबर होने पे क्या है, उस केस में हमारा इक्विलिब्रियम क्या है, कांस्टेंट है, जान लीजिए। यहाँ पे कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। और मैंने अभी जस्ट कुछ समय पहले ही, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब आपका क्या हो जाए, केसी केसी जो है ना, वो क्या हो जाए, छोटा हो जाए, किससे, क्यू से, तो रिएक्शन शिफ्ट करता है किधर, किधर शिफ्ट करता है, रिएक्टेंट साइड में, यानी बैकवर्ड साइड में। अगर केसी बड़ा है क्वेश्चन से, तो जान लीजिए रिएक्शन आपका किधर से शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कुछ चीजें आपको ये जाननी होगी, जरूरी हो। आगे चलते हैं, इस केस में देखते हैं। अब हम इसको लिखते हैं, सबसे पहले इसका वो निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, क्यू सी लिख लेते हैं। क्यू और ये सी हो जाएगा इसका, तो निकालिए तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे इसको SO3, और ऊपर क्या आ जाएगा, आगे का जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो लग जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इधर क्या आ जाएगा हमारा, SO2। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ से, ठीक है। SO2 हो जाएगा, इनके आ जाएगा स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, पावर में आ जाएगा, और ये हो जाएगा O2। अब देखिए ये मैंने कहा था ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो किसको दिखाता है, कंसंट्रेशन को दिखाता है। और हम क्या करेंगे, सबके कंसंट्रेशन को निकाल लेंगे। आपको पता है ना, मोल जो दिया है SO3 का, SO3 का जो मोल दिया है वो कितना दिया है, 0.001 दिया है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 10⁻⁻3। मोल सबके पता है, ठीक है। SO2 का भी दिया है, SO3 का भी दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे मोल दे दिया है किसका, तो देख लो आप, यहाँ पे मोल मिल जाएगा आपको O2 का भी कितना हो जाएगा, 0.001। इसको भी क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻3। अब देखो, अगर मैं कहूँ मोल्स ऑफ SO3, अगर मोल्स ऑफ SO3 की भी बात करूँ तो वही चीज़ें हो जाएगा 0.001, और इसको भी लिख सकते हैं 10⁻⁻3। अब हम अगर आगे बढ़ें तो आगे हमको क्या देखने को मिल जाएगा, तो हम इसका क्यूसी जो है ना, अब क्यूसी तो मिल गया, कंसंट्रेशन निकालें। जो वॉल्यूम दिया है ना वो 1 लीटर दिया है, 1 लीटर दिया है, तो निकालो उसका। तो इसका कितना आ जाएगा कंसंट्रेशन, इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आएगा सेम आ जाएगा। इसका जो कंसंट्रेशन निकल कर आएगा SO3 का, वो कितना आएगा, वो कितना, SO2 है ना ऊपर वाला, पहले SO2 लिए हैं, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻3। ये NO2 जो है, इसका O2 का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा, कंसंट्रेशन सबका सेम आ जाएगा, इसका कंसंट्रेशन भी सेम आ जाएगा। तो अब क्या करना है, इनको रख देना है उसमें। जैसे ही आप रखोगे तो यहाँ पे QC इक्वल टू निकल कर आएगा, यहाँ पे लिखोगे 10⁻⁻3, और इस ये आ जाएगी स्क्वायर। आगे उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे देखिए SO2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻⁻3, और ये भी आ जाएगा स्क्वायर में, और एक और आ जाएगा 10⁻⁻1।
और 1 करे 3, और ये यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अब देखो, अगर मैं कहूँ ये और ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगा 10⁻3। और 10⁻3, अब के को देखो, केसी कितना है, केसी दिया है 278 दिया है ना, और क्यूसी कितना दिया है, क्यूसी निकला है 1000। अब देखो बड़ा कौन है, बड़ा तो हमारा क्यूसी है, और बड़ा क्यूसी होने की वजह से रिएक्शन किधर आएगा, रिएक्शन किधर आएगा, तो रिएक्शन आपका बाईं ओर शिफ्ट होगा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा, तो रिएक्शन आप देख लो, ये ए से बी बना था, और बी ज़्यादा है, बी ज़्यादा बन चुका है, तो वो क्या कर रहा है, रिवर्स आ रहा है, यानी ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट डायरेक्शन है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन। रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो अगर मैं देखूं, तो हमारा पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस वाज अलाउड टू कम टू इक्विलिब्रियम, द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल्स वाज देन रैपिडली इंक्रीज्ड बाय 2 फैक्टर, बाय 2 फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, इसको बाई फैक्टर ऑफ 2 से क्या कर दिया जा रहा है, वेसल को इंक्रीज कर दिया जा रहा है। ठीक, अब आगे क्या कर रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज द रिएक्शन क्वेश्चन, तो क्यूसी में क्या चेंज देखने को मिलेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज। अब क्या इंक्रीज की बात कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जब वेसल की साइज इंक्रीज होगी, ठीक है, और साथ में क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। अब हम कह रहे हैं, ध्यान से देखना, कि हमारे पास एक कंटेनर है। अब कंटेनर में हमारा क्या है, मान लीजिए कोई कोई भी गैस फिलअप हो। अब मैं इस कंटेनर को 2 टाइम्स क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर दे रहा हूँ, बाई फैक्टर 2 इंक्रीज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अब इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, गैस के बीच की जो स्पेस है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बाई 2 फैक्टर से इंक्रीज हो गया। अब इसमें देखो, इसमें प्रेशर कुछ और होगा, इसमें प्रेशर क्या होगा, कुछ और होगा। ये देखो, ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, छोटा है, तो इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें जो P1 का प्रेशर होगा P2 से ज़्यादा होगा, लेकिन वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, इसका, सेकेंड वाले का। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है, फॉर द रिएक्शन A react with 3B to form 2C at 27 degrees Celsius. 2 moles of A and 4 moles of B and 6 mole of C are present in 2-liter vessel. If Kc for the reaction is 1.2, the reaction will proceed in। कह रहा कि रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा, ये सारी वैल्यू दी हुई है। तो उस केस को समझने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको केसी लिखना होगा, केसी तो दिया है, क्यू निकालना होगा। तो क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू निकालने के लिए क्यूसी निकालने के लिए हम लिखते हैं सी, और सी पे आ जाएगा पावर 2, और यहाँ पे लिखेंगे 3, सॉरी बी, और पहले बी नहीं, पहले ए को लेते हैं, क्योंकि पहले ए आएगा, तो ए को ले लेते हैं पहले। चलिए कोई बात नहीं, इधर उधर हो सकता है। तो मैंने लिखा ए, और ए का जो आगे नंबर कुछ रिएक्शन कोफिशिएंट दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, बी का दिया है, तो बी को हम पावर में ले लेंगे 3। ठीक है, अब इनके कंसंट्रेशन को देखो, पहले कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल को पता करना होगा। अब यहाँ पे सी का मोल कितना दिया है, देखिए तो सी का मोल कितना दिया है, सी का मोल दे दिया है कितना, सी का मोल दे दिया है 6। ठीक, और उसके बाद बी का मोल दे दिया है 4, बी का मोल दे दिया है 4, अब ए का मोल दे दिया है कितना, 2। तो अब आपको करना क्या है, इनके कंसंट्रेशन को निकालना है। तो सी का कंसंट्रेशन, अब वॉल्यूम कितना दे दिया है, वॉल्यूम कितना दे दिया, 2 लीटर, तो 6/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका कंसंट्रेशन निकालिए, बी का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका कंसंट्रेशन निकालिए ए का, तो आपको निकल जाएगा क्या, 2/2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। आपको सीधे यहाँ पे रख देना है, तो रखिए, देखिए क्या वैल्यू मिल रहा है, सी की वैल्यू कितनी आई, 3, पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, ए का कितना आया, ए का 1 आया, बी का कितना आया, बी का 2 आया।
तो आप रख दो यहाँ पे और सॉल्व कर दो। सॉल्व करने पे आपको खुद पता चल जाएगा कितना वैल्यू आ रहा है। तो ये देखो 3 3 जा 9 और ये क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब अगर इसको देखा जाए तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देखा जाए तो क्यू की वैल्यू जो क्यू सी की वैल्यू होगी, ये मान लीजिए कि मैं लिख लेता हूँ इसको 1.8 होगा तो 1 बचेगा, फिर से आपका आ जाएगा 1 समथिंग आएगा, ठीक है। तो अगर सॉल्व करने पे ये इसका वैल्यू जो क्यूसी का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, वो छोटा आ रहा है। किससे छोटा आ रहा है, किससे छोटा आ रहा है देख लो। आप सॉल्व करके देख लो 1.1 समथिंग आएगा। और ये वैल्यू किससे छोटी है, ये केसी से छोटी है। अब केसी से छोटी होने का मतलब समझ रहे हो ना, रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिएक्शन होने वाला है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अभी पीछे मैंने बताया ना, अगर क्यूसी छोटा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। किससे छोटा, केसी से। अगर क्यूसी बड़ा तो रिएक्शन पीछे जाएगा, ठीक है। तो आप जान लो कि रिएक्शन किधर जाएगा, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन दिया है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने ये देख लिया होगा, ये सॉल्व करने पे इतना आएगा, ठीक है, 1.11 समथिंग आएगा, 1 2 समथिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है फॉर अ रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन N2 plus 3H2 equal to 2NH3 at equilibrium. If some mole of H2 are replaced by same number of moles of T2। T2 क्या है, T2 में T जो है हमारा ट्राइटियम है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या किया गया है, हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डू नॉट हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी ये जो केमिकल प्रॉपर्टी इसका लेना है वो हाइड्रोजन की ही तरह लेना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। विदाउट अफेक्टिंग अदर पैरामीटर्स देन। तो अब इसको हम समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, रिएक्शन लेते हैं। पहले तो हम लिखते हैं N2, और N2 किससे रिएक्शन कर रहा है, 3H2 से रिएक्शन कर रहा है। और ये आगे हमारा जाकर बना रहा है अमोनिया, ये बना रहा है अमोनिया बना रहा है, ठीक। अब आगे क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को क्या कर रहा है, फॉर अ रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन इतना दे दिया है एट इक्विलिब्रियम, इफ सम मोल ऑफ H2। पूरा H2 को रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहा है, सम मोल ऑफ H2, सम मोल, ये चीजें याद रखिएगा, सम मोल ऑफ H2, ठीक है, रिप्लेस्ड हो रहा है, रिप्लेस्ड बाई T2। देखो सम मोल, ठीक है, जितना मोल H2 का जाएगा उतना ही मोल T2 का आएगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली अब हमारा क्या होने वाला है, ये शुरू का है, ये ओल्ड है, ये ओल्ड इक्विलिब्रियम है, याद रखिएगा ओल्ड इक्विलिब्रियम है। अब इसमें क्या हो रहा है, N2 है, 3H2 है, ठीक है, 3H2 है मान लीजिए। और कुछ इसके अमाउंट और भी हैं साथ में, इसके अमाउंट क्या है, T2 भी है, T2 भी है। तो ऑब्वियसली क्या बनाएगा, कुछ NH3 भी बनेंगे और क्या बनेंगे, NT3 भी बनेंगे। अब देखो जो टी हमारा होता है, टी हमारा क्या होता है, आइसोटोप है। किसका आइसोटोप है, आइसोटोप है हाइड्रोजन का। और ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है, रेडियो एक्टिव। और इसका मतलब समझ रहे हो ना, रेडियो एक्टिव का मतलब, ठीक है। तो अब आइए हम ऑप्शन में चलते हैं, बातों को पता करते हैं। कह द सैंपल ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड आफ्टर सम टाइम विल बी रेडियो एक्टिव। हाँ रेडियो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पहला कुछ अच्छा दिखा। कह रहा है moles of N2 after the change will different compared to mole of N2 present before the change। आप ये बताओ N2 को कहीं चेंज किया है क्या आपने, तो N2 तो नहीं चेंज होने वाला है भैया। N2 उधर जो है, जितने मोल उधर रहेंगे उतना ही मोल इधर रहेंगे, यानी ये कांस्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं। अरे द वैल्यू ऑफ Kp और Kc विल चेंज। आप बताओ Kp एंड Kc चेंज होने वाला है क्या, आप बताओ। जितना हाइड्रोजन हटा रहे हो उतना ही आप T2 ले रहे हो, तो कैसे चेंज होगा, तो ये भी क्या रहेगा, रीमेन सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। ये बताओ रीमेन सेम इसलिए रहेगा, जितना आपने H2 हटाया तो H2 को हटाया उसी की जगह आपने भरपाई किया, तो Kp Kc में कोई चेंज नहीं आएगा। आगे चलते हैं।
करेक्ट, द एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम विल बी सेम एज दैट ऑफ ओल्ड इक्विलिब्रियम। ये बताओ ओल्ड इक्विलिब्रियम का मास देखो और इनका मास देखो, यहाँ पे देखो इनका मास सेम होगा क्या? नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये सेम मास नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ये जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। आप खुद एक बार दिमाग लगा लो, जितना एच हटा रहे हो उसी की जगह पे T2 रख रहे हो, तो चीजें सेम रहेंगी, बस ये क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, इसको एक बार और देख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो। अगला हमारा क्या करा है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन ऑफ N2 प्लस 3H2 2NH3 इन द हैबर प्रोसेस, द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज करेक्टली प्रिडिक्ट बाय द कर्व। कर्व से प्रिडिक्ट करना है। अरे बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सिंपल सा एक फंडा ध्यान देना है और कुछ नहीं। तो क्या मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए N2 रिएक्ट विद 3H2 टू फॉर्म यहाँ पे NH3। ठीक है, 2NH3 मैंने मान लीजिए कि ये लिख लिया। ठीक है, ठीक, ये लिख लिया। अब ये बताओ, इस रिएक्शन को देखो, रिएक्टेंट हमारा क्या है, शुरू में टाइम टी अगर 0 है तो मान लो कि ये कुछ न कुछ तो है। मान लीजिए कि ये कुछ न कुछ है, मान लीजिए कि मैं इसको ले लेता हूँ कुछ भी, N2 है तो मैं इसको ले लेता हूँ, सपोज कर लीजिए ए, और इसका कंसंट्रेशन मैंने A0 ले लिया, इसका कंसंट्रेशन मैंने B0 ले लिया। ठीक है, सपोज करने की बात करते हैं। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इधर 0, ये सिर्फ मैं एक तरह से समझाने की बात कर रहा हूँ। आप ये देखो, शुरू में सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, N2 है और H2, N2 है और H2 है। तो आप बताओ ग्राफ में क्या दिख रहा है, ग्राफ में कोई ऐसा है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 0 से कौन बनना शुरू होगा, अमोनिया बनना शुरू होगा। तो कोई देखिए इधर यहाँ पे कोई 0 से नहीं शुरू हो रहा है, कोई 0 से नहीं शुरू हो रहा है। 0 से कौन शुरू हो रहा है, यहाँ पे ए शुरू हो रहा है, अमोनिया। ये जैसे जैसे कम होते जाएंगे, जैसे जैसे ये जैसे जैसे इसमें से ये चीजें घटेंगी तो ये प्रोडक्ट की ओर बढ़ेंगी। ये 0 से बढ़ेगा 0.1 0.2 0.3, यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे क्या अटेंड कर लेगा, इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। तो आपको सिर्फ देखो पहचानना था और कैसे आंसर को पता करना है। सिंपल देख लो, इसमें से बताना है कौन है जो इसमें सही ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल सा तरीका है बच्चों, जो 0 से अमोनिया स्टार्ट हो रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये वाला, कर है द फिगर शो द चेंज इन कंसंट्रेशन स्पेसीज ए एंड बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, द आगे दिया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन। अब केसी लिखना है तो केसी लिखो ना, यहाँ पे केसी लिखो पहले यहाँ पे। तो केसी लिखने के लिए क्या करेंगे, केसी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, केसी कैसे लिखेंगे, केसी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिख देंगे हमारा बी, और ये हो जाएगा पावर में, और ये हमारा हो जाएगा क्या यहाँ पे ए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि बी की वैल्यू निकालिए, बी की वैल्यू निकालिए। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ पे, अगर मैं कहूँ बी की वैल्यू निकालिए, अगर यहाँ पे, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बी पे देखिए, बी पे ये कितने मोल है, 4 मोल। बी पे कितने हैं, बी के कितने मोल है, मोलर है, बी के कितने मोलर हैं आप देख लो, बी के कितने मोलर हैं, 4 मोलर हैं, बी के दिए हैं 4 मोलर। ये देखो ना यहाँ पे ये देखो 4 मोलर, बी दे दिया है इसका कंसंट्रेशन 0.4 मोलर, सॉरी 0.4 मोलर बोलना चाहिए था, मैं 4 मोलर बोल रहा था। अब आगे ए की बात करें, ए का कितना मोलर दिया है कंसंट्रेशन, ए का कितना दिया है, ए का दिया है 0.1 मोलर। आप इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दो और सॉल्व कर दो। तो आप सॉल्व करो तो देखो केसी की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, बी की जगह पे रखोगे 0.04 का स्क्वायर करोगे, और ये आ जाएगा हमारा 0.1। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.4 इंटू 0.4 अपान क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 1.6 आ जाएगा।
और 1.6 आ गया, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो कि हमारा क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक से बड़ा हो जाएगा। यानी के सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम ए बना क्या रहा है, QC एंड बी बना रहा है, सब गैसियस स्टेट में है। गिव द फॉलोइंग ग्राफ, ग्राफ में वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है, वो भी दिया है। परसेंट डिसोसिएशन इक्वल टू क्या दे दिया है, फ्रैक्शन डिसोसिएटेड, और इनटू 100 करना है तो परसेंट डिसोसिएशन निकल आएगा। वेरी गुड, कोई बात नहीं, मैं तो एक पहले एक नॉर्मल सा जो रिएक्शन है मैं उसको लिख ले रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ ए से मैं, ये सब गैसियस स्टेट में है, मैं फेज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 2C है और ये बना रहा है अब 2C, और क्या बना रहा है, बी बना रहा है, ठीक। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, और इसमें हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ये मान लीजिए टाइम जब जीरो था, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इस रिएक्शन को और इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, और बेहतर रहेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है, और ये बना क्या रहा है, ये बना रहा है 2C, और ये आ गया बी बन गया, ठीक। तो टाइम जब जीरो रहा होगा तो इनकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, ए की कंसंट्रेशन कितनी है, देखो यहाँ पे मैं मार्क किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्क किया है, देख लेना आप एक बार, यहाँ पे एक बार मैंने मार्क किया है, आप उसको ध्यान दे लेना। यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जो मार्क किया है वो 10 मोलर है। तो अब आगे मैं कहूँ ये 10 मोलर है, ठीक, 10 मोलर, तब तो इधर कुछ बना ही नहीं होगा, ये तो कुछ बना ही नहीं होगा। अब करें टाइम टी पर, टाइम टी पे जब इक्विलिब्रियम है, मान लीजिए इक्विलिब्रियम मैं लिख रहा हूँ, टी इक्विलिब्रियम, इसमें से इसमें से 10 अल्फा, 10 अल्फा निकला, और इधर कितना दिया होगा, इधर कितना दिया होगा, 2 10 अल्फा दिया होगा, ठीक। इधर कितना दिया होगा, ये यहाँ पे नंबर कुछ नहीं है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इंटू नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा हो जाएगा, 10 अल्फा हो गया, 10 अल्फा, 10 अल्फा यहाँ पे आया, 2 10 अल्फा यहाँ पे आया। अब आपको करना क्या है, अब कह रहा है इक्विलिब्रियम पे ध्यान से देखिएगा, एट इक्विलिब्रियम फ्रॉम ग्राफ से चलते हैं, अगर हम मैं ग्राफ से बात करूँ, फ्रॉम ग्राफ। अब इक्विलिब्रियम पे जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखा जाए तो अटेन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस समय ए का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 8 मोलर दिया हुआ है। ए का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 8 मोलर दिया हुआ है। तो हम क्या करें, हम ये लिख सकते हैं 10 - 10 अल्फा इक्वल टू 8 मोलर। ये देखो ये इक्विलिब्रियम पे ही तो चल रहे हैं, 8 मोलर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 - अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/, कितना आ जाएगा, 4/, आ जाएगा 5, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 0 ये हो जाएगा, एक काम और कर सकते हैं, एक मिस कर दिए, 10 10, ठीक है, 10 कॉमन ले लिए, 10 से डिवाइड कर दिए, ठीक वही चीज आएगा। तो चलिए 0 क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और इसको सॉल्व सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.2। यानी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अल्फा की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 0.2 निकल कर आई। आप चाहो तो सिंपली इसको इधर उठा कर भेज लो, आप उस तरह भी सॉल्व करो, उतना ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा की वैल्यू आ गई 0.2, अब कह जो अल्फा की वैल्यू आ रही है उसमें क्या करो, इंटू कर दो 100 से, और जैसे ही इंटू करोगे 100 से तो परसेंटेज डिसोसिएशन निकल जाएगा। 0.2 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20%। कितना हो जाएगा, 20%। तो देखो कहीं आंसर दिया है क्या, तो हम देखेंगे, हमारा दिया है एट 5 सेकेंड, एट 5 सेकेंड, जो 5 सेकेंड यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला टाइम। अब आगे क्या कर रहा है, सेकेंड इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच द एंड परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ ए, कितना दिया है, 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, एक बार चेक कर लो, ठीक है। आप यहाँ से केसी भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, केसी निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा, आप निकालना चाहो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है यूजिंग मोलर कंसंट्रेशन
व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन। केसी निकालना है इसका, तो केसी निकालना है, वो भी यूनिट केसी का बताना है। तो कैसे लिखते हो केसी, आप देखो ये सब गैसियस स्टेट में है, तो आप लिख दो CO, ठीक है, ये लिख दो H2, तो ये हो गया पावर में, और ये लिख दो CH3OH। अब देखो अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूँ, सब मोलर में है, तो आप रख दो यहाँ पे मोलर, यहाँ पे रख दो मोलर का स्क्वायर, यहाँ रख दो मोलर, ठीक है। मोलर में है तो ये मोलर से मोलर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, मोलर स्क्वायर आ जाएगा। यूनिट आपका मोलर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट, केपी इक्वल टू क्या पढ़ते हो आप, केपी इक्वल टू क्या पढ़ते हो, केपी इक्वल टू क्या पढ़ते हो क्या, जब यूनिट निकालना हो तो उसका यूनिट कैसे निकालते थे, आप जानते हो ना, आप जानते हो क्या आता है, यहाँ पे आता है एटीएम, एटीएम पे डेल्टा NG, ये निकलवाया गया था, ठीक है। तो डेल्टा NG निकाल लो, तो डेल्टा NG देखो 2 और 1 3, और इधर कितना है 5 है, 4 और 1 5, तो 5 माइनस देख लो ये क्या कहाँ से आ रहा है, मैं ये भी बता दूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये मैं ले रहा हूँ मोल, जो ले रहा हूँ मोल, जो गैसेस चेंज हो रहा है, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मोल टोटल, ये टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो टोटल मोल प्रोडक्ट के कितने हैं देखो तो आप, 2 1 3, ठीक, 2 और 1 3, देखो 2 दिया है और एक यहाँ पे 3 हो जाएगा। और रिएक्टेंट का कितना है देखो तो, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। अब -2 आने की वजह से यहाँ ATM किसमें आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो आप देख लो आंसर यहाँ पे आ गया, आप यहाँ पे देख लो आंसर आ गया, ठीक है। केपी का यूनिट आ गया किसमें, ATM पर स्क्वायर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 13 के बाद हमारा 14 हम ले लेते हैं। 14 का रहा है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन P4, जो सॉलिड में है, 540 से रिएक्शन कर रहा है, P4 वो 10 बना रहा है, वो भी सॉलिड में है। तो केसी इसका लिखोगे, तो केसी लिखते समय आपको पता है क्या लिखा जाता है, P4O10 लिखेंगे, और आपको पता है ना ये किसमें है, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। आगे चलेंगे, P4 लिखेंगे फिर से, और ये हो जाएगा हमारा क्या, O2 हो जाएगा, और पावर में 5। देखिए ये भी सॉलिड में है, तो सॉलिड के लिए जो कंसंट्रेशन हम लेकर चलते हैं 1 लेकर चलते हैं, तो हमारा Kc इक्वल टू निकल कर जो आने वाला है 1/O2 पे पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह का आंसर कहीं आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आप देख लो डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, एट 527 डिग्री सेल्सियस द रिएक्शन गिवन बिलो हैज Kc इक्वल टू 4। दिया है Kc दे दिया 4, किस रिएक्शन के लिए, NH3 इक्वल टू दे दिया है 1/2 मोल ऑफ N2 एंड 3/2 H2 बन रहा है, और आपसे Kp पूछा गया N2 + 3 H2 इक्वल टू 2 NH3 के लिए। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे Kc और टेम्परेचर वम्परेचर की वैल्यू लिख लेते हैं। T इक्वल टू दे दिया है 527 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 800 कैलविन हो गया। Kc जो दिया है, Kc किस रिएक्शन के लिए दिया है, इस रिएक्शन के लिए दिया है। इस रिएक्शन के लिए Kc जो दिया है वो Kc इक्वल टू दे दिया है 4। मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दे रहा हूँ, इस रिएक्शन को जब मैं रिवर्स करूँगा, तो रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा 3/2 H2, ठीक है। आप चाहो तो पहले N2 को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 1/, मैं इसको पहले N2 को लिख दे रहा हूँ, जैसे आप सीक्वेंस में लिखना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, मैंने लिख दिया N2, N2 कितना है देखिए 1/2। अगला अगला हमारा क्या बन जाएगा, अगला हमारा क्या बन जाएगा 3/2 H2, और ये हमारा बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा हमारा NH3। अब देखो जैसे मैंने रिवर्स किया, जैसे हमने रिवर्स किया, तो रिवर्स करने पे क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, रिवर्स करने पे जो हमारा Kc है, अब इसके लिए जो Kc मैं डैश लगा दे रहा हूँ, वह 1/4 हो गया। क्या हो गया, 1/4 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 से इंटू कर दे रहा हूँ, जैसे ही 2 से इंटू करूंगा,
तो 2 से इंटू करने पे क्या आ जाएगा, N2, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और ये आ जाएगा 3H2, और ये आ जाएगा हमारा क्या, 2NH3। अब जब हमारा Kc की बात होगा, Kc की बात होगा, वो क्या हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 1/16 हो जाएगा। अब हमारा ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, केपी के लिए आना है, क्योंकि अब ये इक्वेशन इनके जैसा हो गया, ये इक्वेशन इनके जैसा हो गया। अब तो मजा ही आ गया, कुछ करना ही नहीं है, बस वैल्यू रखना है और सॉल्व कर देना है। तो अब देखिए, केपी हमारा पता है, केपी इक्वल टू होता है क्या, केसी, और ये होता है हमारा क्या, आर टी, और ये हो जाएगा डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी निकाल लो तो इसके लिए, ये देखिए 2 है और 3 1 4 है, तो डेल्टा एन जी जो निकल कर आएगा -2 निकल कर आएगा। अब ये भी नहीं पता होगा तो मैं ये भी निकलवा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये भी अभी जस्ट मैं पीछे निकलवाया था। डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एन जी इक्वल टू होता है, ध्यान से देखिएगा, टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो टोटल मोल रिएक्टेंट का रखिए प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का कितना है, दो, दो है तो दो रख दीजिए। इसका 3 और 1 4, 4 है तो ये आ जाएगा -2। केसी की वैल्यू पता ही है, आर की वैल्यू पता ही है, तो लिखेंगे केपी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे केसी की वैल्यू कितना निकाले हैं, 1/16 निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/16 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आगे चले, अगला हमारा क्या है, आर टी। आर में आर की वैल्यू तो दिया नहीं है, तो आर की वैल्यू रहने देते हैं। पी की कितना है, 100 है, कोई बात नहीं है। अब देखेंगे आगे, आर है तो आर, अब यहाँ पे रख देंगे -2। इस -2 को हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1/, में कर सकते हैं, तो 1/, में करेंगे तो ये टोटल ओवरऑल हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ओवरऑल लिख सकते हैं। ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 100, 800 आर, और ये क्या आ जाएगा, टोटल स्क्वायर में आ जाएगा। तो आपको देख लो यहाँ पे जिस तरह का आंसर आ रहा होगा आपको दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हमको दिख रहा है सी इज करेक्ट। अगर आपको लग रहा हो सर ये कैसे सॉल्व हुआ, तो ये देखो, ये मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए 1/4 है, तो 1/4 को मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, 1/4, और ये स्क्वायर है। और इसको सॉल्व करने पे क्या आया, इसको सॉल्व करने पे आया माइनस में है, तो इसको मैंने 1/800 आर लिख दिया, कोई बात नहीं है। अब ये पावर में आ गई, ठीक है। तो अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये देखो दोनों दोनों सेम है, तो मैंने यहाँ से फाइनली क्या कर दिया है, ये वाला वैल्यू लिख दिया है। चलिए आज के लिए हमारा 15 क्वेश्चन हो गए। हम एक एक दिन गैपिंग पे, ठीक है, 15 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। अभी मैं जो शुरू किया हूँ वो इक्विलिब्रियम चैप्टर का है, तो आइए अब हम इसको खत्म करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं अगले 15 क्वेश्चन को लेकर अगले क्लास में।